कि ये घर घर में पहुंच चुकी है समस्या। अपने को पता ही नहीं है, इतनी भारी समस्या घर घर में पहुंच गई है। गाय माता का जो गोबर है, इसमें जीवन सत्व, जिसको जैविक यौगिक कहते हैं, आधुनिक भाषा में आजकल लोग इसको विटामिन B12 कहते हैं। नई भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लोग इसको विटामिन B12 कहते हैं, B12। इसका वास्तविक नाम जीवन सत्व है। विज्ञान की भाषा में अगर हिंदी में कहें तो जैविक यौगिक। इनका शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो बहुत सारी दूसरी छोटी मोटी बीमारियां पैदा हो जाती है। जब इसकी शरीर में कमी होती है, विटामिन B12 की, जैविक यौगिक की, जीवन सत्व की, तब कई नए रोग पैदा हो जाते हैं। शरीर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, हृदय पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कमी रहे तो। और ये फल सब्जी में बहुत कम होता है, अन्न में भी बहुत कम होता है। गेहूं, चावल, जौ, दादर, ज्वार, बाजरा, रागी, नागली, इनमें भी कम होता है। घिया, तरोई, लौकी, टिंडा, कद्दू, बैंगन, भिंडी, इनमें भी कम होता है। सेब, सीताफल, जाफल, अनार, मौसमी, संतरा, अनानास, राक्षस फल, इनमें भी कम होता है। तो आप सोचोगे जब हम तो शाकाहारी लोग हैं, इन सब में कम होता है तो आएगा कहां से? उस बात को थोड़ी देर बाद समझाते हैं, आएगा कहां से। पर समस्या जो है, डॉक्टर भी इस बात को अच्छे से समझते नहीं, जांच करते हैं, भक्तों की जांच करके बोल देते हैं कि विटामिन B12 कम है, तो कुछ नहीं, आपको गोली खानी पड़ेगी। आपको हम बता दें कि मल्टीविटामिन्स की मैक्सिमम टैबलेट्स, बहु जैविक यौगिकों की जो ये गोलियां, दवाइयां आ रही है, ये ज्यादातर जानवरों के हड्डियों से, मांस से ही बनती है। कैप्सूल सुखा करके, पाउडर बना करके उसी को प्रोसेस करके देते हैं। हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी है और प्रोटीन की कमी है और आप बाजार से कोई दवाई ला रहे हो, इसका मतलब तय है कि उसमें मांस के, चमड़े के, हड्डियों के अंश है, नहीं खानी है। अब होता क्या है, ये दवाई तो देते देते डॉक्टर और बोलते हैं भाई अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो जीवों को मार के खा लो, ये पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि मांस में ये खूब होता है। एक दिन हमें एक भाई ने पूछ लिया, फिर शाकाहारी लोगों में इसकी कमी रहती तो क्या करें? उसका जवाब आगे देंगे। पहले इस मांस से क्या हानि होगी वो समझ लेना। वो आपका, माना कि डॉक्टर के कहने पर आप कुकुट को, अजा को और किसी जानवर को मार करके खाते हो, आपके शरीर में जैविक यौगिक तत्वों की तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन महाराज पाप कितना बढ़ेगा आप विचार करो। एक मनुष्य ने अपने जीवन में एक बार एक मुर्गा खाया, मान लो, मतलब उसका एक छोटा सा अंश भी खाया, उसके बदले में उसको एक बार मुर्गा बनना ही पड़ेगा। बकरे को मार के खाया तो बकरा बनना ही पड़ेगा, भले ही देवी को चढ़ा के खाया। कुछ लोग भगवान का आश्रय लेकर के बड़ी खतरनाक नौटंकी खड़ी करते हैं, अरे उसका थोड़ी पाप लगेगा, वो तो भगवान को चढ़ाया, भगवान ने कब खाया, किसने देखा? ये सब झूठ है, पाखंड है। कुछ ऐसे ओजे भोपे तांत्रिक जो लोग अपना पेट इन गंदी चीजों से भरना चाहते थे, उन्होंने ये विधान बता दिए, साहब भैरव जी को बलि दो। अरे दो, बलि दो का मतलब अपने आप को समर्पित कर दो। भैरव कौन है? शिव जी की तरह सात्विक है। चाहे आपने किसी को चढ़ाया, कैसे भी खाया, एक बार आपने बकरे का वध किया, बनना पड़ेगा। एक मनुष्य अपने जीवन में अगर डॉक्टर की बात मान करके सप्ताह में 2 दिन भी ऐसा करे तो उसको कितने हजारों बार ये बकरा मुर्गा बनना पड़ेगा।
एक मनुष्य योनि में त्रुटि करने पर अनेकों बार उस प्रकार का जीव बन के आना पड़ेगा। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर इसके लिए मिला, ये नर्तन हमें इसके लिए मिला कि हम वापस कुकड़ा बने, हम वापस बोकड़ा बने? हमको तो इसलिए मिला कि हम भगवान के पार्षद बने। हमको तो इसलिए मिला कि जहां मीरा जी गए वहां हम जाएं। ये इसलिए मिला कि जहां सबरी गई वहां हम जाएं। ये इसलिए मिला जहां नरसिंह मेहता गए वहां हम जाएं। इसके लिए थोड़ी मिला महाराज कि हम वापस कुकड़ा बन जाए, बोकड़ा बन जाएं। इसके लिए नहीं मना, इसके लिए नहीं मिला। इसलिए चाहे रोग रहे तो रहे। अरे हमारे शरीर का एक रोग हटाने के लिए हम अनेकों अनेक जीवों को मार दें, ये कौन सा न्याय? पहली बार तो रोग रहे तो रहे, पर जीववध किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बार भी आपने किसी प्राणी को मार के खाया तो आपको अगले जन्म में एक बार तो वही प्राणी बनना पड़ेगा, वही प्राणी बनना पड़ेगा। और वो प्राणी कुछ और बन के आपको खाएगा, तब हिसाब पूरा होगा। अरे अभी थोड़ी सी बीमारी, उसके चक्कर में इतना बड़ा पाप हम कैसे ले लें? इतना बड़ा पाप कैसे ओढ़ ले भाई? नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। माना कि अन्न फल सब्जियों में कम पाता है, अरे भाई इसके लिए व्यवस्था दी हुई है। इसकी है तो सही अन्न फल सब्जी में, लेकिन वो गुप्त रूप से है। उसकी ग्रंथियों को खोलने वाला पदार्थ चाहिए। यहां आपने रोग तो मिटा दिया, लेकिन नरक भी तो सजा दिया अपने लिए। पर एक दूसरा साधन है जहां पर यह पदार्थ पाया जाता है, और उसका नाम है गाय माता की आंत। गाय माता की आंत में बहुत सारा विटामिन B12 होता है। आंत के अंदर, आंत के चमड़े में नहीं, आंत के अंदर रहता है। जहां गैया जीमती है वहां पैदा होता है और गोबर के साथ मिला हुआ रहता है। गैया को थोड़ा सा चाहिए, वो उसमें से अवशोषित कर लेती है। बाकी गोबर के साथ विटामिन B12 निकलता है खूब सारा। वो भी प्रकट में नहीं है, एकदम सूक्ष्म रूप में है। लेकिन जैसे ही गोबर मनुष्य खाता है, आप लोगों को लगेगा गोबर भक्षण की वस्तु है। हाँ, भीष्म पंचक व्रत, ऐसे कई व्रत स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को गोबर खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए। एकादशी के अलावा प्रतिदिन खाओ गोबर, तो थोड़ा सा खाओ पर खाओ। क्योंकि जैसे ही वो गोबर अंदर जाएगा, गोबर के सूक्ष्म जो बैक्टीरिया है वो उस अन्न फल सब्जी के अंदर छुपे हुए विटामिन B12 को प्रकट कर देते हैं। और गोबर के अंदर, खुद के अंदर भी जो जीवन सत्व है, जैविक यौगिक, उसका प्रभाव शरीर पर आ जाता है और वह बीमारी मिट जाती है। इसीलिए तो हर पूजा पाठ से पहले, रोज पूजा पाठ करते थे लोग, पंचगव्य पीने का विधान। पंचगव्य बनता किससे? पंचगव्य का प्रधान साधन ही गोबर है। केवल दूध दही घी मिलाओगे तो फिर आगे पंचामृत भी बन सकता है, लेकिन जैसे ही गोबर मिलाया और थोड़ा सा गोमूत्र पधराया, वो आपका पंचगव्य बन गया। वो हड्डी के अंदर तक के रोगों को ठीक करता है, मांस मज्जा चर्म तंत्रिका तंत्र के रोगों को ठीक करता है और जीवन सत्व से भर देता है हमें। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठ करके पूजा पाठ से पहले एक कप में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी मिलाएं गाय माता का, थोड़ा सा गोमूत्र मिलाएं और फिर गोबर का रस निकाल के उसमें मिला के पी जाएं सुबह सुबह। ऐसा नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए, एवरीडे करना चाहिए। सीधा गोबर खाओ तो भी बहुत अच्छी बात है महाराज। कई लोग खाते ही हैं सीधा गोबर, कई लोग सीधा गोबर खाते हैं। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि गोबर खाने, अरे गोबर ही सबसे उत्तम है। गाय माता से प्राप्त पांचों वस्तुओं में सर्वोत्तम है गोबर, सर्वोत्तम। गाय माता के गोबर से जब ये आंत से गोबर में होकर के बाहर आता है और जैसे हम गोबर खाएं तो यह कमी महाराज मिट जाती है, मिट जाती है, मिट जाती है।